नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय, जहां हम आपको बिहार के हर एक पहलू से रूबरू कराते हैं, चाहे राजनीतिक गलियारा हो या फिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है। हर एक मुद्दे से आपको रूबरू कराते हैं, उसके बारे में भीतर की बात भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद है। सर, जिस तरह से बीते दिनों जो एमएलसी चुनाव को लेकर के घोषणा, प्रत्याशियों की घोषणा का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें तो बहुत चौंकाने वाले कई नाम आ गए सर। देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है और वह हो रहा है विधानसभा कोटे से, विधानसभा क्षेत्र से, नंबर एक बात। और उसमें एक सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। इन टोटलिटी अगर देखिएगा तो 9 सीट पर आपको द्विवार्षिक चुनाव बिहार विधान परिषद का विधानसभा क्षेत्र से, और एक सीट जो नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री की पद से और विधान परिषद की सदस्यता से जब वो इस्तीफा किया था, उस सीट पर आपको उपचुनाव हो रहा है। तो आप 10 सीट की हम लोग बात करते हैं तो 9 सीट हम फिर दोहरा रहे हैं, रेगुलर सीट है। तो इस पर जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नाम हैं। अब देखिए, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह को आपने देखा किस तरीके से वह काराकाट से चुनाव लड़े। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। बगल में आपको आरा भोजपुर से आरके सिंह जैसे कद्दावर चेहरे, फिर औरंगाबाद में देखिए सुशील सिंह जैसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के तो कई चेहरे को आपको आसपास, और वही नहीं, फिर वो मीसा भारती भी जीत गई और उस वहां पर रामकृपाल यादव, बड़े और कद्दावर चेहरे थे, वह हार गए। तो यह कई सारा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ा। आपको बक्सर भी देखिए, उसी क्रम में आप देखिए बक्सर भी आरजेडी ने जीता, सुधाकर सिंह वहां से जीते आरजेडी के प्रत्याशी, और आपने देखा कि बीजेपी भी वहां से हार गई। तो ये आपको पवन सिंह पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, और वह लंबे समय से भाजपा में वह तैयारी में थे कि भाजपा उनको भेजेगी, लेकिन वह राज्यसभा तो नहीं जा सके, लेकिन बिहार विधान परिषद में उच्च सदन ही उनको जाना था। तो उच्च सदन दिल्ली नहीं जाकर के बिहार वाले उच्च सदन में, बिहार विधान परिषद में उनको उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, संजय प्रकाश और संजय मयूख, यह भी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जान और पहचान, और उन्होंने सर्वस्व पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया है अब तक। तो ये इनको भी एक तरीके से कोई बहुत बड़ा तोहफा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, संजय मयूख जैसे जो जुझारू कार्यकर्ता, जो हमेशा डू एंड डाई, करो मरो की स्थिति में रहते हैं और हर दुख सुख में सबके लिए खड़ा रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी बड़ी सौगात दिखाई पड़ी है। अब देखिए, एक और है, अनिल ठाकुर को दिया गया है। यह भी जो है सो बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के कार्यकर्ता रहे हैं, ओबीसी में रहे हैं। और शीला पंडित को दिया गया है, प्रजापति समाज से आती हैं, इनको भी दिया गया है। यह एक बात है। तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से 4 नाम जो है सो भारतीय जनता पार्टी से फुल स्विंग में आ गई है। अब आइए जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, उससे निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं और सम्राट की कैबिनेट में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद भारती मेहता को दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद से शिवरानी प्रजापति को दिया है, और एक ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। ललन प्रसाद वही ललन प्रसाद हैं, आप याद करिए, जब आपको सुनील सिंह कि जब सदस्यता रद्द हुई थी तो इन्होंने ही नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन करने के बाद में फिर जो सुप्रीम कोर्ट तक सुनील सिंह लड़े थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो विधान पार्षद थे उस समय, वह लड़े। फिर वो सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन हुआ कि तब उसके बाद से उसी ललन प्रसाद को कहीं ना कहीं आपको फिर नोटिफिकेशन उनका नहीं निकल सका। तो ऐसे में इनको भी पुरस्कार के स्वरूप उपचुनाव में ललन प्रसाद को आपको दिया है आपको जनता दल यूनाइटेड ने। तो यह आपको दिखाई पड़ रहा है। इतनी सीट हम समझ रहे हैं, 7 सीट हम लोग कहीं से कमोबेश देख रहे हैं, और एक सीट पर उपचुनाव होगा, उस सीट का भी प्रत्याशी आपको दे दिया गया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, दीपक प्रकाश, उनका लिस्टों में चर्चा नहीं है सर। देखिए, निश्चित रूप से दीपक प्रकाश इसी सम्राट कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और वह उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पुत्र के लिए स्पेस नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि 9 सीट आपको रेगुलर सीट दिखाई पड़ रही है। तो उसमें जब आपको
द्विवार्षिक चुनाव में उनको नहीं उम्मीदवार, तो ये एक पेंच, बहुत बड़ा पेंच है। और ये अब कैसे चलेगा, ये 6 महीना का कार्यकाल पूरा करेंगे या क्या होगा, कैसे होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनकी पार्टी को भी एक सीट देना है। अभी तक उनकी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल जो मैंने हो जाए या आज हो जाए, क्योंकि अतवार भी दिखाई पड़ता है, अतवार भी है, संडे है, तो आप इतनी बात मान के चलिए संडे को भी हो सकता है या फिर आज भी हो सकता है नाम का अनाउंसमेंट। तो यह एक देखने वाली बात है। लेकिन आपको चिराग पासवान की पार्टी से नाम है कमोबेश तय कर लिया है, जैसे जैसी जानकारी छन करके आ रही है। तो ये एक बात है। अब देखिए, एक सीट है आपको आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास, क्योंकि आरजेडी के 2 विधान पार्षद जो उच्च सदन के सदस्य हैं, एक डॉक्टर सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक, दोनों का रिटायरमेंट है। हालांकि एक कांग्रेस के भी डॉक्टर समीर कुमार सिंह रिटायर कर रहे हैं, लेकिन आपको इतनी बात है कि एक सीट आरजेडी के पास जाएगी, क्योंकि जो संख्या बल का है 25 होना। और देखिए, निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रहा है कुछ परिदृश्य जो बनता हुआ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ झोलझाल भी हो सकता है आगे। लेकिन आरजेडी के पास में मुकम्मल तौर पर एक सीट जानी है। तो आप देख और समझ पा रहे हैं कि दीपक प्रकाश के लिए अब एक बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की बात हम करें, उनके लिए भी है। तो यह एक देखने और समझने वाली बात है कि क्या कुछ होगा। लेकिन सर, जिस तरह से अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है, इसको लेकर के रणनीति बन रही है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि इस बार जो संजय प्रकाश और संजय मयूख को जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, यह तीसरी बार जो है सो जा रहे हैं उच्च सदन बिहार विधान परिषद। इससे पहले आपको श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको भी जो है सो भेजा गया था। राज्यसभा जाने के पहले तक वह एमएलसी ही हुआ करते थे। तो वह 3 बार से, वह भी थे 3 बार से अधिक समझ लीजिए, 3 बार उनका भी था। मंगल पांडे जो इस बार सिवान से एमएलए बने हैं, वह भी लगातार जो है सो 3 बार सदन के सदस्य रहे हैं। तो वो अब ये तीसरे सदस्य, हमारी जहां तक जानकारी है, संजय प्रकाश और संजय मयूख भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है। क्योंकि देखिए, यह राष्ट्रीय मीडिया को देखते हैं और बिहार में भी इनकी अहम योगदान, पार्टी की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, तो यह एक बड़ी बात है, चौंकाने वाली। लेकिन सर, जिस तरह से अभी एमएलसी चुनाव होना है, एमएलसी चुनाव को लेकर के सभी अपनी अपनी रणनीति तय करने में लगे हुए हैं, लेकिन एमएलए जो हैं, जो विधायक हैं, वही चुनाव करेंगे इस बार। बिल्कुल। तो जिस तरह से राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था, वहां जो देखने को मिला था, जिस तरह का खेल देखने को मिला था, तो कांग्रेस ने सभी विधायकों को बुलाया है। सर, क्या रणनीति बन रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह हम बार बार करें, विधानसभा क्षेत्र से, विधानसभा कोटे से, या उच्च सदन के लिए, बिहार विधान परिषद के लिए जो द्विवार्षिक चुनाव हो रहा है उसमें, तो ये आपको वोट भी वही करेंगे विधायक। अगर वोट की नौबत आती है तब की हम बात कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ करके रखिए कि होगा। तो इसी में कांग्रेस के कृष्णा लवरू जो बिहार के कांग्रेस के पार्टी मामलों के प्रभारी हैं, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्षों और संगठन के जो तमाम लोगों के साथ बैठक की बात कही जा रही है। और कांग्रेस के 6 एमएलए हैं, लेकिन आपने देखा उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप आइए और आपको, तो इसमें, और यह रणनीति निश्चित रूप से मुकम्मल तौर पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए ही बनेगी। इतनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी जो है सो राहुल गांधी से मिलने की बात है, उनके साथ बैठक होने की बात है। कई तरीके की चर्चाएं बिहार में या देश के स्तर पर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की बात हो रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो टेस्टिंग टाइम है अभी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए बिहार में, यह चुनाव की प्रक्रिया, तो इतनी बात मान के चलिए। और जो 6 एमएलए हैं कांग्रेस के, आपने देखा था कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था किस तरीके से खेल हो गया था। तो वैसी खेल न हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति न बने, इसके लिए कांग्रेस भी मजबूती से लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से सर कांग्रेस इधर तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी मीटिंग आज लेने वाली है, लेकिन इधर बिहार में जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी के संकेत दिए हैं। एक डेट भी बताया है कि क्या चल रहा है विभाग के भीतर। हमेशा कहते थे कि तैयारी चल रही है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है सर, हर एक बात पर जवाब दिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो हैं, वह जिम्मेवारी संभाल रहे हैं शिक्षा विभाग की। उनके लिए एक शिक्षा विभाग अपने आप में एक चुनौती है। कोई भी मंत्री रहा हो अब तक, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रही है। अब स्कूलों में जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया, वह उस पर उन्होंने कहा कि 10 जून तक पूरी कर ली जाएगी, पूरी हो जाएगी। और उसके ठीक बाद ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन जो शिक्षकों का है कि प्रखंड में रखना है, प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए उनके नेटिव प्लेस में, यह भी आपको
होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह इस पर शिक्षा विभाग की ओर से होमवर्क, पूरी प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। तो इसके बाद जो है आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया था कि जैसे ही रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 10 जून तक, उसके बाद जो है सीधे तौर पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो नियमावली है इसको लेकर के कैबिनेट से भेज दिया जाएगा। उसके बाद जल्द ही जो है ट्रांसफर पोस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। लाइव सिटीज ने आपको बताया था किस तरह से नियमावली जो है वो तैयार कर ली गई है, पूरी तरीके से तैयार है, और जैसे ही रेशनलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद तुरंत जो है कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। लेकिन सर, जिस तरह से जब शिक्षकों की बात आई है तो पूरे देश दुनिया में लोकप्रिय हैं पटना के खान सर, उनका जो एक कोचिंग वाला विवाद चल रहा है, उन पर अब FIR हो गया है, आर्म्स एक्ट भी लगा है। सर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, निश्चित रूप से वह जो घटना है, और ये कहा जा रहा है कोचिंग की राइवलरी है, कोचिंग जो खान सर की जो कोचिंग है और बगल में एक और कोचिंग, दोनों में जो है सो राइवलरी की बात निकल कर, और पुलिस का यही बयान आ रहा है। और उसके बाद से जो उस दिन घटना हुई बीते रात मंगलवार को, जहाँ तक हमको याद पड़ता है, तो उनके जो फायरिंग की बात पहले तो कहा गया कि फायरिंग किया गया है, लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान किया, पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि खान सर के बॉडीगार्ड ने ही आसमानी फायर किया था, आकाशीय फायर किया था। तो यह फायरिंग का भी मामला हो गया और उसको FSL जांच के लिए भी भेजा गया है, और कई सारे बयान के आधार पर FIR भी किया गया है। और खान सर की जो अब जो बात है, अब उनसे पूछताछ होगी, क्या होगी, कैसे होगी। लेकिन अब देखिए कि बीती रात को भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जहां खान सर का कोचिंग है या फिर बगल में अन्य कोचिंग वाले आमने सामने छात्र सड़क जाम करके पूरा अपना नारेबाजी करते रहे। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, कठिन परिश्रम की घड़ी है कि पुलिस भी कैसे काम करेगी, क्या करेगी। अब देखने वाली बात है कि खान सर पर कब तक गाज गिरेगी। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि कई लोगों को पुलिस अभी लपेटे में लेगी इस मामले में। अब आपको बड़े बड़े और चौंकाने वाले भी कुछ, आपको अगर यदि समाचार मिल जाए तो इसमें चौंकने की बात नहीं है, कुछ इसमें बड़ा कुछ पुलिस करती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। लेकिन सर, जिस तरह से अब बिहार में बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जश्न मनाने जा रही है, वजह क्या है सर? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केंद्र में जो सत्ता है उनकी, उसके जो है सो 12 वर्ष पूरे होने की बात है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में ही अब देश के स्तर पर भी कार्यक्रम कर रही है, लेकिन विशेष तौर पर हम बिहार की चर्चा करेंगे। तो यह 5 जून से 21 जून तक विकास, विश्वास और जन कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, माने 12 साल का हो गया, तो ऐसे में अब कई सारी जो उपलब्धियां हैं उसको भी गिनाया जाएगा, कई सारे काम होंगे, बताया जाएगा कि आने वाला विजन क्या है। तो यह सब तमाम तरह की बात आपको आने वाले समय में आपको 5 जून से 21 जून तक यह सब दिखाई पड़ेगी। तो आपने देखा कि आज किस तरह से बिहार में बहुत हलचल जो है वो मचनी है, क्योंकि देखिए एक और कांग्रेस जो है वो बैठक कर रही है, विधायकों को बुलाया है। कितने विधायक बैठक में पहुंचते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा, लाइव सिटीज की नज़र बनी रहेगी। इसके साथ ही MLC चुनाव को लेकर के जो लिस्ट जारी हुए हैं, LJP अगर जारी करती है तो कौन से नाम होते हैं, चौंकाने वाले नाम होते हैं, LJP किस नाम पर मुहर बनाती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो आज की खबरों पर हमारी नज़र, लाइव सिटीज की पैनी नज़र जो है वो बनी हुई रहेगी। आज की सुबह की चाय में बस इतना ही। आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।